2 महीने बाद आयुषी की शादी थी, जिसके लिए वो अपनी फ्रेंड के साथ लहंगे की शॉपिंग करने के लिए निकली हुई थी। बहन, मेरे नाम में जितनी भी जिज्ञासा थी ना, वो सारी तूने खत्म कर दी। बस हो गया। और कितनी दुकान घूमना है तुझे? पूरी चांदनी चौक छान मार ली है हमने। पूरी दुनिया से लोग शॉपिंग करने चांदनी चौक ही तो आते हैं ना। तो देख, कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं मेरे लहंगे के किसी से मैच होने के चांसेस 79.9 है। तो मुझे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब मैं इंस्टाग्राम पर अपने ब्राइडल लुक की फोटो पोस्ट करूं, तो वैसे लहंगे में सिर्फ मेरी ही फोटो होनी चाहिए। किसी और ब्राइड वैसे ही लहंगे में मुझे दिख गई ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कह दे रही हूँ। नताशा पैलेस एक लास्ट यही शॉप बची है, इसे भी देख ले। नहीं तो फिर चलते हैं दिल्ली से बाहर हम दोनों। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, दोनों दुबई चलते हैं ना। दुबई में जाकर डायमंड का लहंगा बनवाएंगे तेरे लिए। जिज्ञासा और आयुषी नताशा पैलेस के अंदर जाते हैं, जहां दुकान का ऑनर एक एक करके उन्हें अपनी दुकान की बेस्ट पीसेस दिखाना शुरू करता है। ये तो टी शेप्ड व्हाइट है, बिल्कुल उसी कलर का लहंगा जिस कलर की साड़ी आलिया भट्ट ने अपनी शादी में पहनी थी। ओ माय गॉड भैया, ये ड्यूप है क्या? अरे मैडम, आप भी क्या बात करती हैं? आलिया मैम की साड़ी जिस कपड़े से बनी थी, उसका मटेरियल मेरे भाई की दुकान से ही गया था। उसी कपड़े का ये लहंगा है। फिल्मिस्तान वाले लोग कपड़े कहाँ से लेते हैं? यही हमारे पास से। ये चांदनी चौक की जो मार्केट चल रही है बस, बाकी तो हुआ है हुआ। आयुषी फटाफट जाती है और टी डिप्ड व्हाइट लहंगे ट्राई करती है, पर उसकी टमी और बाइसेप्स के कारण वो लहंगा उस पर ज्यादा जच नहीं रहा था। तो अपनी टमी आंटी को कुछ दिनों के लिए ना छुट्टी पर भेज दे बहन। ऊपर से ये कोल्ड स्ट्यू के कारण ना तेरे बाइसेप्स और भयंकर दिख रहा है। पता चला जीजू ने तुझे सुमो रेसलर समझ लिया। अरे बिल्कुल नहीं मैडम, बहुत सुंदर लग रहा है ये लहंगा आप पर। और आजकल ऐसी मजबूत लड़कियों को तो लड़के ज्यादा पसंद करते हैं। मसल्स का जमाना है। मेरे पास तो कई फिटनेस ट्रेनर आते हैं जिनके 4 पैक 6 पैक्स होते हैं। क्या वो लहंगे नहीं पहनती? बिल्कुल पहनती है जी। भैया देखिए, आप अपना लहंगा चिपकाने के लिए बेकार में मेरी फ्रेंड को फुलाइए मत। अगर इस लहंगे में बैठेगी उठेगी तो कितनी अजीब दिखेगी। फिर दुपट्टे को ऐसे लेना होगा कि टमी छुपी रहे। अगर टमी छुप गई तो ब्लाउज का सारा वर्क छुप जाएगा। 26 मार्च को शादी है ना, यही कह रही थी आप फोन पर। अभी पूरे 2 महीने हैं हाथ में मैडम। 2 महीने में तो क्या से क्या हो जाता है। मेरे छोटे भाई की शादी थी, गंजा हुआ पड़ा था, चेहरे पर छाइयां हो रखी थी, और सिर्फ 20 दिन थे हाथ में। हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर स्किन ट्रीटमेंट तक जो हो सकता था सब करवा लिया उससे। इतने से वक्त में शादी तक इतने चेंजेस कर लिए कि पहचान ही नहीं पड़ रहा था कि वही है। मैडम, आप ना किसी डाइटिशियन से मिलकर या एक अच्छे जिम ट्रेनर से मिलकर अपने वेट को कम कर सकती है। अरे वजन का क्या है, 2 महीने में वजन तो जा ही सकता है। पर ये लहंगा चला गया तो वापस नहीं आ सकता। पता चला विकी कौशल साहब का फोन आ गया। बच्चा होने की खुशी में कटरीना मैडम ने इसी लहंगे की डिमांड कर दी। फिर ये लहंगा कहाँ से दे पाएंगे हम आपको। आयुषी उस लहंगे की पेमेंट शॉपकीपर को करके वापस घर लौट आती है। ये क्या भागा दौड़ लगा रखी है बेटा तूने? चेहरा डल पड़ने को आ गया। ऐसे वक्त में तुझे चेहरे का ख्याल रखना चाहिए, और तू है कि धूप धूल मिट्टी में घुसी रहती है। प्रभा फौरन किचन में जाती है और फ्राइड राइस के साथ शेजवान चटनी लेकर अपनी बेटी के सामने खड़ी हो जाती है। खाकर बता कैसा बना है? ये सब क्या है मम्मी? चावल? नहीं नहीं, मुझे चावल नहीं खाना। अरे मेरी बेटी, क्यों नहीं खाना चावल? अच्छा पराठे बना दूं? अच्छा डोसा खाएगी? पोहा बना दूं क्या? बेटा अंदर से तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? जरूर तुझे गैस हुई होगी। मैं भी अजवाइन को तवे पर सेक कर काले नमक के साथ फांके तैयार करके लाती हूँ, देखना कैसे फट से असर करती है। प्रभा फौरन किचन में जाती है। अनारदाने से लेकर नमक, अजवाइन, सौंफ, मिश्री, हर चीज को कटोरी में भर भर कर लाकर टेबल पर सजा देती है। अब मैं समझी कि टमी आंटी जा क्यों नहीं रही है, क्योंकि आंटी अब इसे मुखवास भी मुट्ठी भर भर के खिलाती है। इस क्वांटिटी में कोई खाएगा तो मुंह मोटा ही हो जाएगा ना। 2 महीने बाद आपकी बेटी की शादी है। दुल्हन बनकर जब ये स्टेज पर जाएगी तो आप क्या ऐसा चाहती कि लोग इसे देखकर हंसे? जैसा लहंगा इसने फाइनल किया है उस हिसाब से इसका फिगर बिल्कुल भी नहीं है। अगर खुद को फिट नहीं करेगी और वो लहंगा पहन लेगी तो क्या पता इसके ससुराल वाले उस बात को कैसे ले। आजकल आप देख रहे हैं ना कैसे छोटी छोटी बात पर डिवोर्स होते हैं। एक तो अरेंज मैरिज, ऊपर से इतनी मुश्किल से शादी लगी है। अगर आप चाहती है कि आपकी बेटी की शादी टिके तो जरा इसे अपने शरीर पर ध्यान देने दीजिए। थो जिज्ञासा, तो ये कैसी अपशगुनी बात कर रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, मंगल होगा। वो बड़े शहर के लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं।
हमारे यहाँ ऐसे रिश्ते नहीं टूटते। तभी मनोज अपने पड़ोसी सूरज के साथ अपने घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। मनोज लंबी सांसें ले रहा था और सूरज सर पर हाथ रखा बैठा था। जाइए प्रभा जी, जरा 2 कप चाय बना कर ले आइए और कड़क बनाइएगा, सर फटा जा रहा है। शादी की भाग दौड़ में बहुत थक जाती हूँ ना आप पापा। मैं सचिन से कह देती हूँ कि वो थोड़ा काम संभाल ले। मेरा मतलब है कि उसकी तो फैक्ट्री है ना, कितने स्टाफ होंगे उसके हाथ में। नहीं नहीं बेटा, दामाद जी को कुछ नहीं कहना। और मैं तेरी शादी की भाग दौड़ को लेकर नहीं थका। वो क्या हुआ कि निधि की शादी हुई थी ना, 6 महीने भी नहीं हुए और वो अपना ससुराल छोड़कर चली गई। यहाँ भी नहीं आई। सुबह से मैं और सूरज अंकल उसे ही ढूंढ रहे हैं। भाभी जी की तो हालत रो रो कर खराब हो रखी है। इसमें निधि की ही गलती है। कितनी बार कहा था मैंने, जरा साफ सुथरी रहा कर। 10-10 दिन 12-12 दिन नहाती नहीं थी। 2-3 बार दामाद जी ने टोक दिया। कल रात को ज्यादा बात बढ़ गई, उन्होंने कुछ कह दिया होगा तो बस घर छोड़कर चली गई। सूरज के मुंह से कहानी सुनती हुई आयुषी अनार के दाने फांक रही थी कि प्रभा टेबल पर पड़े सारे मुखवास को उठाकर रसोई में ले जाती है और ऐसे शुरू हो जाती है आयुषी की डाइटिंग। चाय से लेकर कॉफी तक सभी को गर्म पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। नॉर्मल पानी की जगह उसे अल्कलाइन वाटर पीने को दिया जा रहा था। चावल हो या रोटी, सब कुछ छोड़कर अब आयुषी को कोर्स ग्रीन से बनी खिचड़ी और चिल्ले खाने को मिल रहे थे, जिससे आयुषी का वजन जल्दी लॉस हो जाए। शादी का दिन। अरे बस यार मम्मी, हो गया 10 किलो वजन तो कम हो चुका है मेरा। अब क्या हवा हो जाऊं? फिर उसी कारण से भी डाइवोर्स हो सकता है कि लड़की इतनी पतली थी कि दिखी नहीं। और फाइनली आयुषी और सचिन एक दूसरे को हाथ पकड़े स्टेज पर जाते हैं। जैसे ही आयुषी गले में वरमाला डालेगी, उसके सामने बिछ जाऊंगा, वरना पता चला तुम झुके नहीं थे, तुम घुटनों के बल बैठे नहीं थे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। आजकल तो किसी बात में भी डाइवोर्स हो जाता है, संभल के रहना होगा मुझे। वरमाला के वक्त आयुषी सचिन को माला पहना रही थी कि तभी ये क्या टैटू बनाकर रखा है आयुषी ने अपने हाथ पर? मेरी नजर क्यों नहीं गई? आयुषी ने इस टैटू के बारे में कुछ बताया भी नहीं। कहीं सुहाग रात में मुझे सरप्राइज देने के लिए तो नहीं बनाया ये टैटू? सचिन मन ही मन मुस्कुरा देता है। फेरे संपन्न हो जाते हैं और सचिन की नई नवेली दुल्हन उसके घर आ जाती है। आज का जमाना तो आप देख ही रही है आयुषी, छोटी छोटी बात पर लोग रिश्ते तोड़ने पर आ जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, ना ही मेरी परवरिश ऐसे है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो ना, तो आप सीधे आकर मुझसे पूछिएगा। मन में कुछ भी सोचकर बेकार में ख्याली पुलाव बनाने से अक्सर ना रिश्ते टूट जाते हैं। सच में सचिन, आप ऐसे समझते हैं? ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वरना शादी के पहले तो सभी मीठी मीठी बातें करते हैं, पर उसके बाद छोटी छोटी बातों पर आपको जज करने लगते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरा वेट बढ़ गया तो? सच कहूं तो मुझे आप वैसे ही ज्यादा पसंद हो। आपको पसंद किया क्योंकि आपका चबी लुक मुझे बहुत अच्छा लगा था। दोनों के बीच काफी बातें होती है। सचिन कई बार चाह रहा था कि इस टैटू के बारे में आयुषी कुछ कहे, पर आयुषी ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों सो गए। अगली सुबह। क्या बात है भाभी, क्या सुंदर सा कॉट सेट पहना है आपने? हाँ, वो मम्मी जी ने कहा था तुम जैसे कपड़ों में कंफर्टेबल हो वही पहन लो। वैसे आपके लिए भी ड्रेसेस लाई हूँ मैं। इसकी टॉप की स्लीव से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। अपनी भाभी के कुर्ते की स्लीव्स पर बने हुए एम्ब्रॉयडरी को देखने के लिए लूसी जैसे स्लीव्स को ऊपर उठाती है, आयुषी के हाथ पर बने टैटू पर उसकी नजर पड़ जाती है। आजकल तो वक्त बदल गया है। पहले होता था कि किसी एक को देखा उसी से शादी हो गई, है कि नहीं भाभी? लगता है लूसी को कोई पसंद है। सही बात है, उस वक्त इतना एक्सपोजर भी नहीं था। अब तो वक्त के साथ मूड चेंज हो जाता है, इसलिए देख परख कर ही चुनाव करना चाहिए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो खुद के बारे में सोचना गलत नहीं है। ये कहकर आयुषी लूसी के साथ कमरे से बाहर आ जाती है। एक हफ्ते के बाद। अरे लूसी, जरा मेरी दवाइयां पकड़ाना तो। बहू आ गई है, पर सारा काम आज भी लूसी ही करेगी। लूसी शैली के कमरे में जाती है और ड्रॉर में रखी दवाइयों में से एक दवा लाकर अपनी माँ के सामने रख देती है। टीवी देखते हुए शैली पत्ते से एक टैबलेट निकालती है और जैसे ही उसे मुंह में रखने जाती है, भागती हुई आयुषी वहां आती है। अरे मम्मी जी ने चश्मे नहीं पहने हैं लूसी, तुम्हें तो देखकर दवाई लानी चाहिए थी। पापा की बीपी की दवाई मम्मी को दे दी तुमने। मम्मी को शुगर की दवाइयां पड़ती है। क्या? अरे तू मुझे मार कर छोड़ेगी क्या लूसी? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अपनी भाभी से कुछ सीख। MBA करके आई है, पढ़ी लिखी लड़की है, शादी के पहले जॉब भी करती थी, अभी भी फ्रीलांस काम कर लेती है और घर भी संभाल लेती है। दिन कितने हुए उससे यहाँ आए?
पर मजाल है किसी काम को एक बार बताने के बाद ये दूसरी बार में गलत करते? बिल्कुल भी नहीं। और एक तू है, 27 साल की हो गई पर अभी भी कोई काम सही से नहीं होता तुझसे। तुझे समझाते समझाते मेरे सफेद बाल और सफेद होने को आ गए। ये भाभी ने अच्छा नहीं किया, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। जब उन्होंने मम्मी को दवाई देने से रोक लिया तो जाकर सिंपली दवाई चेंज कर देती, पर इन्हें तो ड्रामा करना था। ड्रामा क्या होता है अब ये मैं आपको बताती हूँ भाभी। अपनी माँ की खरी खोटी सुनकर लूसी का गुस्सा अपनी भाभी पर फूट पड़ता है और रात को जैसे ही सचिन ऑफिस से घर लौटता है वो सचिन के कान भर देती है। क्या पता पास्ट में ऐसा क्या सहा होगा भाभी ने कि उसकी याद की दुख में उन्हें टैटू बनाना पड़ गया। ये क्या बात कर रही है तू? सहना क्यों पड़ा होगा? लोग तो हमेशा से कूल बनने के लिए टैटू बनाते हैं। किसी को टैटूज पसंद होते हैं, किसी को अपना प्यार साबित करना होता है। हाँ तो भाभी को अगर कूल बनना है तो उस टैटू को दिखाए ना, छुपा कर क्यों रखती है? अगर प्यार दिखाना है तो पति तो सामने ही है। पर टैटू में मुझे आपका नाम जैसा तो कुछ नहीं दिखा। कभी कभी अपने घर में किसी कलेश को देखकर या कई और कारणों से लोग टैटू बनवा लेते हैं। अब किसकी लाइफ में पहले क्या हो रखा है कौन जाने भैया। शादी ब्याह में तो ये सब चलता ही है। मैं बस कहना चाहती हूँ कि बात कहीं इतनी भी गहरी ना हो कि आगे दिक्कत हो जाए। आफ्टर ऑल शी इज माई ब्रदर्स वाइफ। लूसी की बात सचिन के मन में चक्कर काटने लगती है। लूसी की बात में दम तो है, क्योंकि शादी के पहले कितनी बार हम लोग मिले, कभी मेरी नजर उसके टैटू पर नहीं पड़ी, क्योंकि आयुषी हमेशा फुल साइज के कपड़े पहनती थी। शादी के वक्त लहंगे की स्लीव छोटी थी, इसलिए मुझे उसका हाथ का बना टैटू दिख गया, नहीं तो वो भी नहीं दिखता। घर पर भी वो 3/4 स्लीव के कपड़े पहनती है। कहीं कोई बात तो नहीं है जो वो मुझसे छुपा रही है। सचिन के दिमाग में ये बात सुई की नोक की तरह चुभने लगती है कि उस टैटू के पीछे क्या राज हो सकता है। रात के 1 बजे वो कमरे से बाहर हॉल में यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था कि उसके हाथ लगने से एक ग्लास जमीन पर गिर जाता है और उस आवाज से प्रदीप की नींद खुल जाती है। शादी को महीने भर नहीं हुए और तुम दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए, और वो भी ऐसे कि तुझसे कमरे में रहा नहीं जा रहा। बता क्या बात हो गई, किस बात पर झगड़ा हो गया? पापा झगड़ा हो जाएगा, काश बहस होती, कम से कम टैटू का राज तो सामने आता। पापा बात ऐसी है कि टैटू में कोई दिल का आकार वगैरह कुछ ऐसा देख लिया क्या तूने? और किस रंग की स्याही से टैटू बनिया? वो तो मैंने नोटिस नहीं किया पापा, रंग तो ब्लैक ही था। अभी आयुषी सो रही है, एक बार हाथ में क्या टैटू है मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अरे अब देख कर क्या करेगा, काला रंग ही मिला था क्या बहू को? काला रंग शनि का होता है। हे भगवान, ये क्यों किया बहू ने? मेहंदी लगा लेती, टैटू से क्या पता कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और बहू को इन्फेक्शन हुआ तो होने वाले बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ओहो, मैं भी किसको अपनी कहानी बताने लगा। आप तो पापा हर चीज में ग्रह दोष या हेल्थ प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। पहले ये रिश्ता रहेगा तब तो बच्चा रहेगा ना। सचिन कमरे का दरवाजा खोलकर धीरे से अंदर जाता है, जहां उसकी बीवी आयुषी आराम से नींद में सो रही थी। उसका हाथ बिल्कुल सीधा था और हाथ पर बना हुआ टैटू साफ दिखाई दे रहा था। अरे यार, मेरा फोन कहाँ चला गया? यही बिस्तर पर रखा था मैंने। फोन कहाँ है? कहाँ यार? सचिन चारों तरफ देखता है पर उसे अपना फोन नहीं दिखता। वो सीधा भागता है और स्टडी टेबल पर पड़ी हुई डायरी और पेन को लेकर आता है और आयुषी के हाथ के टैटू को देखकर स्केच अपनी डायरी पर बना लेता है। आयुषी का फोन तो यही है, इसके फोन से अपने नंबर पर फोन करता हूँ। सचिन आयुषी का फोन उठाता है पर उसके फोन पर तो पासवर्ड लगा था, और पासवर्ड से ज्यादा भी भयंकर जो चीज यहाँ सचिन की आंखों के सामने आती है वो थी आयुषी के फोन स्क्रीन के लॉक वॉलपेपर लिखा हुआ कोटेशन, टैटूज होल्ड द सीक्रेट दैट हार्ट कांट टेल। ये क्या बात हुई? टैटू वो सीक्रेट छुपा कर रखते हैं जो दिल किसी को बता नहीं पाता। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई था आयुषी तो तुम मुझे बता देती। अगर कोई था भी तो उससे करनी थी शादी। हे भगवान, मेरे साथ ये क्यों होना था? सचिन इतना घबरा जाता है उसे नींद ही नहीं आती और वो डायरी पर बने स्केच को लेकर अपनी बहन लूसी के कमरे में पहुंच जाता है। जितना मैंने सोचा था भाभी तो उससे भी ज्यादा चतुर निकल गई। आई मिस यू शुभम। मिरर इमेज है भैया, मुझे तो वही लग रहा है। डायरेक्ट ना पता चले इसलिए लोग छेड़छाड़ करवाकर टैटू बनवाते हैं। ये देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि यही लिखा हुआ है। आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, SUBH नहीं लग रहा? अब क्या करें लूसी, अगर ये बात मम्मी तक गई तो उनकी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा।
ये रिश्ता मौसी जी ने लगवाया था ना, मुझे लगता है मौसी जी को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए इस मसले में। अगली सुबह जब आयुषी अपने कमरे से बाहर आती है तो ऑलरेडी हॉल में बैठी हुई झमकट को देखकर अपने दोनों ओर देखने लगती है। जो हुआ सही नहीं हुआ भाभी। वही तो मैं भी जानना चाह रही हूँ। मौसी जी आई हुई है, सचिन जी सर पर हाथ धरे बैठे हैं, क्या हो गया ऐसा? उस लड़की का नाम हाथ पर लिखवा रखा है ना तूने, जो तुझे कॉलेज छोड़ने जाता था। सबकी पड़ी मार भूल गई क्या तू? क्या? अरे नहीं साली साहिबा, कुंडली के किसी दोष का निवारण उपाय भी तो हो सकता है वो। अरे तो उस टैटू को छुपाती क्यों रही बहू? एस्ट्रोलॉजर ने कहा होगा। देख लो मम्मी, अगर ये एस्ट्रोलॉजर का बताया हुआ उपाय था तो काम भी तो सही कर रहा है ना। देखिए पापा कैसे भाभी की बोली बोलने लग गए। अब मैं बोलूं? शर्म नहीं है आप लोगों को? सब अपने दिमाग में खिचड़ी पर खिचड़ी पका रहे। ये नहीं हुआ कि कोई मुझसे पूछ ले। गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाए तो मिट्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ बदबू ही हासिल होती है। मुर्दा गड़ा नहीं है भाभी, ये तो लहसुन है जो सामने पड़ा हुआ है। हम तो बस छिलके निकाल कर देखना चाह रहे थे कि अंदर क्या है। तो बात यह है कि शादी के पहले चबी थी मैं, ये तो आप लोगों ने देखा था। एक लहंगा इसी बीच मुझे पसंद आ गया था जो मैंने अपने वेडिंग पर पहना, पर उस वक्त लहंगा मेरे ऊपर खेल नहीं रहा था क्योंकि मेरे पेट पर और बाजू पर फैट था। ऐसे में मम्मी और मेरी फ्रेंड ने मिलकर मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बना दिया। बहुत मन करता था मेरा बाहर खाने का, इसीलिए खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए चाइनीज लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है, यस आई कैन डू इट। इस बासी लहसुन के अंदर सिर्फ छिलके ही निकलते हैं और सभी शर्मिंदा होकर आयुष से माफी मांग लेते हैं।